नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर आपको ये देखना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपको फॉलो द मनी करना पड़ेगा। आज ऐसा लगता है कि युद्ध खत्म हो गया, लेकिन जो रियल पैनिक है वो भी शुरू हो गया है इसके साथ ही। आप अगर मनी को देखेंगे, अगर आप गोल्ड को देखेंगे, तो आज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो गोल्ड है वो अमेरिका से बाहर निकलना शुरू हो गया। कुछ एडअप नहीं हो रहा। युद्ध बंद हुआ है और इमीडिएटली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड अमेरिका से बाहर निकल गया। और वो भी कौन निकाल रहा है? जो अमेरिका के नेटो के फ्रेंड्स हैं, जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एग्जिट का बटन दबा दिया है जैसे ही ईरान का वॉर बंद हुआ। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो दुनिया को पता है, हमें नहीं पता। भाई मेरे हिसाब से या मनी के हिसाब से जो बुलेट्स हैं, जो वॉर था ईरान के साथ, वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। रियल टारगेट था डॉलर को बचाना, और दूसरा था आपकी जेब से जो पैसे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना। ये ट्रैप ऑलरेडी सेट अमेरिका ने किया हुआ था, इसीलिए फ्रांस ने पहल करी है कि उन्होंने पुल आउट कर दिया क्वाइटली अपना अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम से अपना गोल्ड। 129 टन ऑफ गोल्ड है जो स्ट्रेट न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व के अंदर पड़ा हुआ था, वो मूव कर दिया एंड लेके चले गए फ्रांस के अंदर, पेरिस के तिजोरी में। उन्होंने क्या किया? कोई फिजिकल गोल्ड को ट्रांसफर नहीं किया। जो अमेरिका में गोल्ड था उसको डॉलर में बेचा अमेरिका के अंदर, और उसके बदले में फ्रेश बार्स या फ्रेश सोने की जो ईंटें होती हैं उसको यूरोप में इन्होंने खरीद लिया। अब जो सोना पड़ा हुआ था वो था पुराने रेट पे खरीदा हुआ, आज का रेट हाई है। फ्रांस को एक घंटे में 15 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ है। और ऑफिशियल स्टोरी क्या थी? उन्होंने बोला कि हम अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं और एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है, एक मॉडर्न बैंकिंग रूल्स को हम क्रिएट कर रहे हैं। प्लीज इन दो चीजों को भूलना मत, ये आपको बाद में पता लगेगा। वी आर अपग्रेडिंग अवर सिस्टम, और दूसरा हम टेक्निकल एडजस्टमेंट कर रहे हैं फॉर मॉडर्न बैंकिंग रूल्स। अब इसका मतलब क्या है? प्लीज डोंट बिलीव इट फॉर अ सेकेंड। ये एक एस्केप है अमेरिकन सिस्टम से, और अमेरिका का जो कंट्रोल आपकी जेब के ऊपर होने वाला है उससे ये बचने के लिए काम किया जा रहा है। अब फ्रांस ने तो काम कर लिया, उन्होंने अपना बोरी बिस्तरा पैक किया और डॉलर से वो बाहर निकल गए। एंड दे आर नॉट द ओनली वंस। आपको मालूम है कि पिछले एक साल से इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने डॉलर को बेचा है और सोना हमने खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन जब सोना एक थ्रेशोल्ड पॉइंट से ऊपर की प्राइस पे चला गया, सेंट्रल बैंक्स ने उस सोने को खरीदना बंद कर दिया था, क्योंकि हमें मालूम था कि अमेरिका क्या कर रहा है। दे वांटेड कि गोल्ड का प्राइस इतना ऊपर चले जाए, लोग उसके अंदर फंस जाएंगे, फिर वो गोल्ड की प्राइसेस को क्रैश करवा देंगे। और वही काम हुआ भी। वॉर को शुरू ही इसलिए करवाया गया था ताकि जो पीक के ऊपर जिन्होंने सोना खरीदा है वो फंस जाएंगे और अमेरिका उसमें से प्रॉफिट कमाएगा। नाउ व्हाट आर दीज कंट्रीज डूइंग? फ्रांस, इंडिया, जर्मनी, पोलैंड, चाइना, ये क्या कर रहे हैं? सीक्रेटली उन्होंने पहले तो गोल्ड को खरीदा और लेकर उन्होंने कोई लंदन में या न्यूयॉर्क में नहीं रखा, वो अपने घर में लेके गए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि आगे जाके क्या आने वाला है। उन्हें मालूम है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो शिफ्ट हो रहा है हमारे पैरों के नीचे। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि ये सारी चेंजेस आने वाली हैं, तभी वो बोलता है अगर आपने ब्रिक्स की करेंसी निकाली तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि डॉलर को बचाने की उसकी मुहिम है। नाउ सेकेंडली, यूएस डॉलर वो पिछले 30-40 साल से अल्टीमेट सेफ हेवन था। दुनिया में कभी प्रॉब्लम आती थी तो लोग डॉलर को खरीदते थे, लेकिन आज डॉलर एक लायबिलिटी बन चुका है पूरे दुनिया के लिए। अब नंबर्स की बात करते हैं, और उसके बाद बताऊंगा कि ये आपके पैसे को कंट्रोल कैसे करेंगे और आपकी लाइफ रिस्क में कैसे आने वाली है। एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू। पहली बात, नंबर्स देखते हैं। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अमेरिका ड्राउन कर रहा है 40 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ डेट के अंदर। ये मैथमेटिकल डेथ है अमेरिका का। जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है अमेरिका की डेट को सर्विस करने की, वो भी इतनी ज्यादा है कि अमेरिका उसको भी सर्विस नहीं कर सकता। अब सर्वाइव करने के लिए करता क्या है? यूएसए को चाहिए कि जो फॉरेन के कंट्रीज हैं वो इसके डेट को खरीदते रहें, लेकिन जो दुनिया है वो वॉक अवे कर रही है यूएसए से। अब जो ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दिखाते हैं, जो अभी अभी ईरान के साथ वॉर हुआ, ये प्रूव करते हैं समथिंग टेरिफाइंग कि जो एम्पायर है अमेरिका का वो ओवर एक्सटेंडेड है। पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड तो बन गया, लेकिन उसकी जो ग्रिप है उसके हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिकली ये वीक होते जा रहे हैं।
और दूसरी तरफ से अमेरिका का हमने देखा अभी इस युद्ध के अंदर भी कि 30-40 दिन में इनकी हवा निकल गई। यूएसए इज टायर्ड ऑफ ऑल दिस वॉर्स, दे वांट टू गो होम। अब दुनिया क्या बोलती है भाई? दुनिया ने बोला तुम तो अपने घर जा रहे हो बोरी बिस्तरा उठाकर। वर्ल्ड ने डॉलर को यूज ही इसलिए किया था क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं हूं दादा दुनिया का, मैं शिपिंग लेन्स को और ट्रेड रूट्स को मैं सेफ रखूंगा, उसके बदले में आप मेरे डॉलर को यूज करेंगे। आज अमेरिका क्या बोलता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपकी प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कीजिए। भाई अगर हमारी प्रॉब्लम्स को हमने ही सॉल्व करना है तो हम अपने इंडियन रुपीज में करेंगे, हमें डॉलर को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया ने मूव अवे करना शुरू कर दिया डॉलर से। पहला तो ये रीजन है जिसको आपको समझना है। दूसरा रीजन एक और भी है जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल है, मैं बड़े सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स जब जब स्क्वीज होती हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं तो एनर्जी के प्राइसेस इंक्रीज होने शुरू होते हैं और इन्फ्लेशन इंक्रीज होना शुरू होता है। ये आपने अभी ईरान के वॉर में देख लिया। अब यूएसए के पास क्या था? जब भी ऐसे सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आती है या इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आती है तो यूएसए के पास हमेशा दो चॉइसेस थे। एक, अपने सिस्टम को क्रैश कर दो और वॉक अवे कर जाओ ये ग्लोबल डोमिनेंस से, कि दादा बनने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को क्रैश होने दो। और दूसरा तरीका था कि मनी डॉलर को प्रिंट करते रहो और दुनिया में स्प्रेड करते रहो। और जितने भी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने कभी भी अपने कंट्री को क्रैश नहीं होने दिया। उन्होंने एक ही काम किया, जब भी दिक्कत आती है ये डॉलर को प्रिंट करना शुरू करते हैं। 2008 में भी जब इनके प्रॉब्लम आई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, इन्होंने नोटों को प्रिंट किया। लेकिन प्रिंट करते करते अब ऐसे स्टेज के आगे हैं कि अब ये प्रिंट और नहीं कर सकते। सेकेंडली एक प्रॉब्लम और है, जब 2008 की प्रॉब्लम आई इन्होंने नोटों को प्रिंट किया और बैंकिंग सिस्टम में डाल दिया। आज की डेट में क्या हो रहा है? उल्टा काम हो रहा है। अब ये बैंकिंग सिस्टम में पैसे नहीं डाल रहे, अब ये लोगों को पैसे दे रहे हैं अपनी जिंदगी को चलाने के लिए ताकि विद्रोह ना हो। टुडे द प्रिंटेड मनी इज फ्लडिंग डायरेक्टली इनटू पीपल्स पॉकेट्स, उनको बेल आउट करने के लिए। और उससे होता क्या है? जो परचेजिंग पावर डॉलर की है वो कम होती जा रही है। मिडिल क्लास का जो लोग हैं उनकी जिंदगी बदतर होती जा रही है। ये हमारे फ्यूचर को स्टील कर रहे हैं। अब थोड़ा सा केयरफुली अब सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। अमेरिका के जो टॉप के लीडर्स हैं इन्होंने पहले तो 1970s में दुनिया को डॉलर पे लेके गए, लेकिन अब इन्होंने एक डिफरेंट प्लान बना लिया कि जब हम सारी कंट्रीज को डॉलर पे लेके गए थे तो हमने कंट्रीज को कंट्रोल किया। अब जो प्लान है वो ब्रिलियंट है, टेरिफाइंग है कि अगर अमेरिका को बचाना है तो अगर हम ये जो इंडिविजुअल्स हैं 8 बिलियन लोग, अगर हम इसी को अपने कंट्रोल में कर लें तो हम अपनी कंट्री को बचा सकते हैं। अब हो क्या रहा है? आप अननोइंगली अमेरिका को बचाने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने सबसे पहले शुरू किया था एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर उन्होंने आपके मनी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और आपको पता भी नहीं लगा। इसलिए मोदी जी ने क्या बोला था? हमें अपना यूपीआई चाहिए, हमें वीजा, मास्टर कार्ड और ये स्विफ्ट सिस्टम से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अब आपको पता लगेगा कि मोदी जी क्यों अपने आप को सेव कर रहे थे यूएसए के कंट्रोल सिस्टम से। दुनिया ने बोला यार यूपीआई की जरूरत क्या है, और मोदी जी बोल रहे थे अगर मुझे अपने फ्यूचर को बचाना है मुझे यूएसए के सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा। और यही रीजन है कि आज फ्रांस ने डॉलर से बाहर निकलकर अपना पूरा का पूरा गोल्ड बेच दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल वे में बताता हूं कि हुआ क्या है। सो कि देखिए, अभी आपके फोन है, आपके फोन में कौन कौन से ऐप्स हैं जहां से आप पेमेंट्स करते हैं। आपके पास यूपीआई होगा, एप्पल पे होगा, गूगल पे होगा, आपके पास अमेजन होगा, टेस्ला होगा। ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके मोबाइल में हो सकते हैं। अब ये जितने भी ऐप्स हैं ये छोटे छोटे मिनी बैंक्स ये बन चुके हैं। लेजिस्लेशन ऑलरेडी आ चुकी है जहां पर डिजिटल करेंसीज और स्टेबल कॉइन्स को बैक करना पड़ेगा यूएस ट्रेजरी के साथ। अब हो क्या रहा है या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप गूगल पे, एप्पल पे, ये जो सारे अमेजन पे है, ये सारे अगर आप यूज करते हैं तो आप सीक्रेटली आप अमेरिकन डेट को बाई कर रहे हैं बाय यूजिंग देयर डिजिटल वॉलेट। अगर आप गूगल पे को यूज करते हैं, आपको क्या होता है? आपको लगता है यार मुझे यूपीआई यूज करता हूं तो कोई डिस्काउंट मिलता नहीं है, गूगल पे यूज करता हूं मुझे कॉफी खरीदने के लिए मुझे कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, मुझे एयरलाइन के जो माइल्स हैं मुझे वो मिल जाते हैं। ये यूएसए का तरीका है। लेकिन उसके बदले में क्या होता है? आप तो गूगल पे यूज कर रहे हैं लेकिन यूएसए की जो गवर्नमेंट है उसे बेल आउट पैकेज मिलता है। आपने उसको पे किया अमेरिका को बेल आउट करने के लिए और आपको पता भी नहीं है। यही ब्रिलियंट ट्रैप है जिससे
जो बाकी की कंट्रीज हैं, भारत इंक्लूडिंग, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और जो अमेरिका है, पहले वो करता था डॉलर प्रिंट करके दुनिया को बोलता था कि मेरा डेट खरीदिए। अब क्या हो रहा है? अब 40 ट्रिलियन डॉलर्स की जो प्रॉब्लम है, उन्होंने 8 बिलियन जो स्मार्टफोन्स है पूरे दुनिया में, उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया 40 बिलियन डॉलर के डेट को। हर कॉरपोरेशन वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन चुका है अमेरिकन डेट का। ये आपको लगेगा बड़ा कन्वीनियंट है यार अमेरिका के लिए, लेकिन ये देखिए कितना सीमलेस है, आपको पता भी नहीं है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल कंट्रोल का ग्रिड अमेरिका ने बना लिया, इसलिए भारत, चाइना और फ्रांस, ये सारे कंट्रीज आज डॉलर से बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अमेरिका कर क्या रहा है। इसलिए मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले काम किया था, रुपे कार्ड निकाला था आज से 10 साल पहले। क्यों? ताकि वीजा मास्टर कार्ड से बाहर अपनी इकोनॉमी को निकालना है। और आपको याद होगा कि जब वीजा मास्टर कार्ड को बंद करके हमने अपने बैंक्स को बोला कि आप रुपे कार्ड निकालिए, इनके जो सीईओज हैं मास्टर कार्ड के और वीजा के, दे हैड टू गो टू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप मोदी जी को बोलो वो रुपे कार्ड ना निकालें, वरना अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसका भट्टा बैठ जाएगा और डॉलर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। इतना डर था, इसलिए मोदी जी पहले पहले आए रुपे कार्ड लेकर, उसके बाद यूपीआई लेकर। लेकिन आज भी हम कन्वीनियंस के कारण हम ये सारे ऐप्स को यूज करते हैं जो कि फॉरेन के हैं। अब दोस्तों एक और चीज आपको एंड में बताऊंगा कि आपके पैसे कैसे बच सकते हैं या कैसे आपकी जेब से निकल सकते हैं। ये जो नया सिस्टम है, ये एक टेरिफाइंग कंट्रोल है जो अमेरिका को दे रहा है। ये अल्टीमेट वेपन है मनी का। आपका जो डिजिटल कैश है वो बिल्ड कर रहा है यूएसए के डेट को, उनको सर्विसिंग कर रहा है। और जो ये यूएसए का डेट है, अगर आप गूगल पे यूज करते हैं, कोई भी ऐसे यूज करते हैं, आप गवर्नड हैं बाय यूएस लॉ। आपको इसलिए मैटर नहीं करता कि आदमी अर्जेंटीना में बैठा है, वियतनाम में बैठा है, अमेरिका में बैठा है या भारत में बैठा है। अगर आप उनके ऐप्स को यूज कर रहे हैं तो लॉज उनके हैं, और एक सिंगल लाइन ऑफ कोड के कारण आपकी लाइफ को फ्रीज वो कर सकते हैं। अगर आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल दिया सोशल मीडिया के ऊपर, आपके वॉलेट को लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपने जो एक लिमिट है उन्होंने बांध दी, उससे ऊपर कुछ करने की कोशिश करी, आपका वॉलेट ब्लॉक हो गया। इसलिए जो ट्रेडिशनल स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है वो पावरफुल था कि वो कंट्रीज को ब्लॉक कर सकते थे, लेकिन अभी जो नया डिजिटल ग्रिड है, ये इंडिविजुअल की लाइफ को ये ब्लॉक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं एनीवेयर ऑन दी अर्थ, वो भी रियल टाइम के अंदर। और टेरिफाइंग पार्ट क्या है कि किसी ने आपके ऊपर इन चीजों को फोर्स नहीं किया, आपने विलिंगली साइन अप किया है इन चीजों को करने के लिए, क्योंकि आपको एक इजी वे आउट चाहिए था, एक कन्वीनियंस चाहिए थी। और इसलिए हम बड़े प्राउडली हम बोलते हैं कि यार मैं कैश नहीं लेके जाता, आजकल मैं डिजिटल पेमेंट, गूगल पेमेंट से मैं पेमेंट करता हूं। और ये ट्रैप आपके लिए सेट किया गया था, आप उसके अंदर फंस गए, आपको पता भी नहीं लगा। तभी बोल रहा हूं, जो मनी है वो भागना शुरू कर गया है अमेरिका से। तभी गोल्ड आज न्यूयॉर्क से निकल रहा है। आज ही जब सीज फायर हुआ है, उसी दिन ये पैसा बाहर निकल रहा है। फॉरेन की गवर्नमेंट्स ने देख लिया कि जो डिजिटल ट्रैप अमेरिका ने सेट किया है, इससे हमें अपने कंट्रीज को बचाना पड़ेगा। दे सी ये वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम दोबारा से शुरू हो गया, जो 1970s में शुरू किया था, वो किसके अंदर की तरफ से। नाउ दे जो कंट्रीज है उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने डॉलर को बेचना शुरू किया और फिजिकल गोल्ड को उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। बिकॉज एक सिंपल रीजन है, हिस्टोरिकली जब जब प्रॉब्लम आती है तो गोल्ड के लिए कोई नेटवर्क नहीं चाहिए उसको बेचने के लिए। उसको आप हैक नहीं कर सकते, उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, उसको आप एक कोड के कारण आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी एल्गोरिदम गोल्ड के ऊपर लगता नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट से क्या किया, डॉलर को बाहर निकाल दिया। फ्रांस आज अपना गोल्ड लेकर डॉलर से बाहर निकला और सिस्टम से बाहर निकल गया। ग्लोबल जो एलिट्स हैं उन्होंने भी अपने जो हार्ड एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स हैं, गोल्ड है, उसको सिक्योर करना शुरू कर दिया है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम अल्टीमेट सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ग्रिड जो अमेरिका क्रिएट कर रहा है। हर मेजर क्राइसिस दुनिया में जितने भी हिस्ट्री में आए, उसमें हमेशा ही एक ही काम किया उन्होंने। जब क्राइसिस आता है तो वो वेल्थ एंड पावर, दो चीजों को वो कंसोलिडेट या सेंट्रलाइज करना शुरू करते हैं। जब कोविड आया तब इन्होंने टेस्ट किया कि कैसे वेल्थ को, पावर को, कंट्रोल्स को इन्होंने इंक्रीज करना है। और जो अभी वॉर है ईरान के साथ, अभी तो और वॉर आने हैं, ये कैटलिस्ट बनेंगे। एंड गेम एक ही है, एक डॉलर को बचाना है और दूसरा है जो फाइनेंशियल डोमिनेंस है
उसको पैकेज करना है एक डिजिटल वॉलेट के थ्रू। दोस्तों, ये वॉर विद ईरान, उसमें हमने एक चीज और देखी, वर्ल्ड वाइड वहां पर डाटा सेंटर्स के ऊपर अटैक किया गया। आपने देखा होगा ईरान ने अमेज़न के डाटा सेंटर, गूगल के डाटा सेंटर, इनके ऊपर अटैक किया। मैं खुद दुबई में था जब इसके ऊपर अटैक हुआ था, आपको पता है। एटीएम्स वहां पर काम नहीं कर रहे थे, क्रेडिट कार्ड को यूज करने की कोशिश करी, डिक्लाइन हो गया। आई हैव सीन इट माई सेल्फ। लेकिन मेरा जो अली पे है, जो मैं वीचैट यहां पे वीचैट से पेमेंट कर रहा था, वो चल रही थी। यानी कि डिजिटल सिस्टम डाटा सेंटर्स के बंद होने के बाद भी चल रहा है सीमलेसली, लेकिन फिजिकल कैश का जो सिस्टम है वो नहीं कर रहा। अब आपको समझ आएगा इनका प्लान क्या था। वो फोर्स कर रहे हैं लोगों को इन वॉर्स के थ्रू कि आप डिजिटल के ऊपर जाएं, सो दैट दे कैन कंट्रोल अवर मनी एंड दे कैन गेट बेल आउट्स थ्रू बिग कॉर्पोरेशंस। अब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई मोदी जी कीप सेइंग आप यूपीआई यूज कीजिए, आप गूगल पे या और जो बाकी के इनके पेज हैं अमेरिका के, इनको यूज करने की आपको जरूरत नहीं है, ताकि आपका जो पैसा है और आपके पैसे का कंट्रोल है वो इंडियन लॉज के हिसाब से चले, भारत में रहे, ना कि यूएसए के लॉज और उनके सिस्टम से वो चलेगा। दोस्तों, जो सिस्टम है उसने रीसेट होना शुरू हो गया, मनी ने मूव करना शुरू कर दिया। प्लीज फॉलो द मनी, द रूल्स ऑफ मनी आर चेंजिंग फॉर एवर। जो वॉर है ग्राउंड के ऊपर, वो आपको लगेगा ये कूल डाउन हो गया 2 हफ्ते के लिए, लेकिन जो एक्चुअल वॉर है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। वो उसको खत्म करना है आपका, और उसका फाइनल फेज हम पहुंच चुके हैं। अगर आप अभी भी इस सिस्टम को ट्रस्ट करते हैं, देन यू आर गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई स्मार्ट मनी इज मूविंग वेरी फास्ट। वो क्या कर रहे हैं, मनी मूव कर रहा है और वो फिजिकल एसेट्स की तरफ जा रहा है। मैंने पहले भी कई बार वीडियोस बनाई हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर ऐसी चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि प्राइसेस कम हो रही हैं, बेचना मत। ये चाहते हैं कि आप अपने गोल्ड सिल्वर को बेच दें, ताकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो फिजिकल गोल्ड को अपने पास रखेंगे। उनके पास गोल्ड नहीं है, गोल्ड है हमारे पास, चाइना के पास। और जब ये सिस्टम पूरा का पूरा फ्लिप होगा, एक ही चीज होगा कि अगर आपके हाथ में फिजिकल एसेट्स पड़ी हैं, वही आपकी चीजें हैं, बाकी सब कुछ तो इन्होंने ब्लॉक कर देनी है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जो कि शॉकिंग है। युद्ध आज बंद हुआ। आज की न्यूज है कि यूएसए के डॉलर की जो डिमांड है वो कम हो गई है एक दिन के अंदर या कुछ घंटों के अंदर, और डिमांड फॉर ईरान रियाल हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि वर्ल्ड की मोस्ट डीवैल्यूड करेंसी, जिसकी कोई औकात नहीं है, उसकी डिमांड बढ़ रही है और यूएस डॉलर की कम हो रही है। दिस टेल्स यू व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन द रियल टाइम। तो अब होगा क्या, लास्ट में ये बताता हूं कि होगा क्या या क्या चॉइसेस हैं ट्रंप के पास। पहली बात, ट्रंप के पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर वो यूएसए को बचाना चाहता है या डॉलर को बचाना चाहता है, उसे इस वॉर को फिनिश करना पड़ेगा, लेकिन उसको साथ में शिपिंग लेन्स को सिक्योर करना पड़ेगा। उसको ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसका नाम चेंज करके स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बनाना पड़ेगा। मैंने आपको मॉर्निंग की वीडियो में भी बताया था कि हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि जो ट्रंप है, अगर ऐसा लगा कि वो वॉर को लूज कर रहा है, तो यूएसए का जो सुपर पावर का जो स्टेटस है वो लूज हो जाता है। और अगर ईरान जीत गया तो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स पूरे दुनिया में वो धन धना के आगे आएंगे और पूरे दुनिया लूज हो जाएगी। आप सबको बुरके डालने पड़ेंगे उसके बाद। इतने बुरे हालत पे हमारी दुनिया पहुंच चुकी है। तो ट्रंप के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, ही हैज टू विन दिस वॉर एंड ही हैज टू फिनिश दिस वॉर। अब देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में ट्रंप क्या करते हैं। सेंट्रल बैंक्स ने तो ऑलरेडी अपने एसेट्स को मूव करना शुरू कर दिया गोल्ड में, और दूसरा डॉलर से बाहर। लेकिन मैंने पहले बोला था आपको कि आई विल टेल यू व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय गोल्ड। अभी गोल्ड को बाय करने का टाइम नहीं है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बाय नहीं किया है। फ्रांस ने अपने पुराने गोल्ड को बेचकर नया गोल्ड खरीद लिया यूरोप के अंदर। जो पहले उसका ऑलरेडी होल्डिंग्स थी, उसने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज नहीं किया है। जब ये टाइम आएगा, जब सेंट्रल बैंक्स खरीदना शुरू करेंगे, और जब राइट टाइम आएगा, आई विल टेल यू इन डिटेल्स अगेन कि कब खरीदना है। अभी आप सिर्फ वर्ल्ड की न्यूज देखिए कि मनी ने मूव कैसे करना शुरू कर दिया और उसका रीजन क्या था। ये चीजें वो है एनालिसिस जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये रियलिटी है कि यार जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो क्यों अपने एसेट्स को, वो एसेट्स खरीद रही हैं, डॉलर से बाहर क्यों निकल रही हैं।
डॉलर की डिमांड एक ही दिन में कम कैसे होनी शुरू हो गई और ईरान का जो रियाल है उसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे चाइना में जब किसी बिजनेसमैन से बात करता हूँ, उन सब ने एक ही बात बोली कि सर आगे फ्यूचर में अगर बिजनेस करना है या मनी बनाना है वो ईरान से बनेगा। नाउ पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लुकिंग एट ईरान एज अ फ्यूचर बिजनेस कंट्री। इसलिए रियाल की जो वैल्यू है, नॉट वैल्यू, जो डिमांड है वो बढ़नी शुरू हो गई है। प्लीज फॉलो द मनी, आपको हर चीज अपने आप समझ आनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।